जी हां, चक्रव्यूह के इर्द गिर्द घूमते चेहरे और सवाल पूछा जा रहा है कि मास्टरमाइंड कौन। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। मुंबई में एक लग्जरी क्रूज पर ड्रग्स पार्टी हुई, रेड पड़ी। गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई जांच अब नए मोड़ पर आ पहुंची है। इस पर खूब राजनीति हो रही है। अब तक एनसीबी अफसरों पर सवाल उठाने वालों पर ही अब उंगली उठने लगी है, और ऐसा हुआ बीजेपी के एक नेता के गंभीर आरोपों के बाद। जी हां, इस केस में एक नया नाम सामने आया है, जिसे बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने ड्रग्स कांड का मास्टरमाइंड करार दिया है। देखिए कौन। क्रूज पर ड्रग्स केस की स्क्रिप्ट किसने लिखी? क्रूज पर रेड का डायरेक्टर कौन है? क्रूज ड्रग्स का असली खिलाड़ी कौन है? सामने एक दो नहीं बल्कि 6 चेहरे और सवाल बस एक। क्रूज ड्रग्स का असली खिलाड़ी कौन? आखिर वो कौन है? सवाल ये भी, क्या मुंबई के लग्जरी क्रूज पर एनसीबी की रेड तय थी? क्या इस रेड का ताना बाना कुछ राजनेताओं ने बुना था? और क्या रेड के बाद करोड़ों की वसूली की जानी थी? ये तमाम सवाल उठाए मोहित कंबोज नाम के इस शख्स ने। मुंबई क्रूज ड्रग केस में शनिवार को उस वक्त नया मोड़ आया जब मोहित कंबोज नामक शख्स सबके सामने आया। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक के बाद एक कई सनसनीखेज खुलासे किए और आरोप लगाया कि ड्रग्स क्रूज केस का मास्टरमाइंड कोई एनसीबी का नेता है और उसी के इशारे पर क्रूज पर रेड की गई। मुंबई ड्रग्स केस में सबसे नया चेहरा इस शख्स का उभर कर सामने आया है। इसका नाम है सुनील चौधरी पाटिल, और केस में इसकी एंट्री मोहित कंबोज के जरिए हुई है, जिसने इस केस में बेहद चौंकाने वाला खुलासा करने का दावा किया है। बकौल मोहित, सुनील चौधरी पाटिल को 2 अक्टूबर को लग्जरी क्रूज पर होने वाली ड्रग्स पार्टी की पहले से जानकारी थी, जिसे लेकर इसने सैम डिसूजा को व्हाट्सएप मैसेज और कॉल के जरिए संपर्क किया। इस केस में सैम डिसूजा और किरण गोसावी के बीच 25 करोड़ की वसूली को लेकर बातचीत का खुलासा प्रभाकर सैल ने एफिडेविट के जरिए किया था। उन्होंने सैम डिसूजा को 1 तारीख को व्हाट्सएप किया। उन्होंने बोला मुंबई में क्रूज पार्टी हो रही है, क्रूज पार्टी में ड्रग का सेवन होने वाला है, 27 लोगों के नाम मेरे पास हैं, मेरे को तुम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी के साथ मेरी बातचीत कराओ। सैम डिसूजा ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में एक अधिकारी हैं श्री वी सिंह, उनसे उन्होंने बात की। मोहित कंबोज के खुलासे के मुताबिक इस ड्रग्स केस का एनसीपी नेताओं से कनेक्शन है। मोहित ने आरोप लगाया है कि सुनील चौधरी पाटिल एनसीपी फाउंडेशन से जुड़ा है और उसके एनसीपी नेताओं से करीबी रिश्ते हैं। अब सवाल ये कि मुंबई क्रूज ड्रग्स केस का असली मास्टरमाइंड कौन है? दरअसल 1 अक्टूबर को सुनील पाटिल ने सैम डिसूजा को क्रूज पर होने वाली पार्टी की जानकारी दी। डिसूजा के जरिए सुनील पाटिल के एनसीबी के अधिकारी वी सिंह से बात हुई। फिर सैम डिसूजा को कहा। सुनील ने कहा कि उसके एक आदमी को एनसीबी की टीम रेड पर अपने साथ लेकर जाए। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि किरण गोसावी था। मोहित कंबोज ने आरोप लगाया कि सुनील पाटिल एनसीपी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ है और उसकी महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख से भी गहरी दोस्ती है। ऐसे में मोहित कंबोज ने सवाल उठाया कि क्रूज पर होने वाली ड्रग्स पार्टी की जानकारी सुनील पाटिल को पहले से कैसे थी और क्यों उसने अपने आदमी यानी किरण गोसावी को एनसीबी के टीम के साथ भेजा। उन्होंने बोला सुनील पाटिल ने मेरा आदमी को तुम एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी के साथ मिला दो। तो उसने बोला कौन अधिकारी, आपका कौन आदमी है जो बात करेगा? सुनील पाटिल ने बोला उसका नाम है किरण गोसावी। ड्रग्स के इतने बड़े माफिया, इतने बड़े सिंडिकेट की जानकारी कैसे वहां पे सेवन होने वाला है, वहां पे ड्रग्स का सेवन होने वाला है या पार्टी होने वाली है, उनके पास आई। क्रूज ड्रग्स केस के सामने आने के बाद से एनसीबी नेता नवाब मलिक एनसीबी के जोनल डायरेक्टर पर संगीन आरोप लगाते रहे
और केस से जुड़ी जानकारी सामने लाते रहे। लेकिन मोहित कंबोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि सुनील पाटिल और नवाब मलिक के क्या रिश्ते हैं। साथ ही आरोप लगाया कि इस केस में किरण गोसावी की जो सेल्फी बाद में वायरल हुई उसे सुनील पाटिल के जरिए ही नेता तक पहुंचाया गया। किस प्रकार से एक इंसान ने या एक दल ने ये पूरे मैटर को लेकर देश के अंदर एक नैरेटिव, झूठ का नैरेटिव सेट करने का पूरा प्रयत्न किया। इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। दिवाली के बाद बीजेपी ने इस केस में खुलासा करके अब तक हमलावर रहे एनसीपी नेता नवाब मलिक को घेरा है। आरोप लगाया है कि कहीं न कहीं ड्रग्स माफियाओं के साथ कुछ नेता जुड़े हैं। हालांकि दूसरी तरफ नवाब मलिक अब भी समीर वानखेड़े पर हमलावर हैं और आरोप लगा रहे हैं कि प्राइवेट आर्मी इस केस को लेकर लोगों को गुमराह कर रही है। शनिवार को नवाब मलिक ने ट्वीट करते हुए लिखा, मैंने एसआईटी बनाने की मांग की थी, पर अब 2 एसआईटी बनाई गई हैं। एक टीम केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई है जबकि दूसरी राज्य सरकार ने बनाई है। अब देखना यह है कि कौन सबसे पहले मामले की तह तक जाकर असलियत को सामने लाता है और उसे और नापाक आर्मी का पर्दाफाश करता है। इस केस में एक तरफ एनसीबी जांच कर रही है तो दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर दल आमने सामने आ गए हैं। लेकिन ड्रग्स केस के स्क्रिप्ट किसने लिखी और उसे डायरेक्ट किसने किया, इसका खुलासा एनसीबी की जांच में जल्द हो जाएगा और सामने आ जाएगा ड्रग्स केस का मास्टरमाइंड, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। विनोद जगदाले, मुंबई न्यूज़ 24। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक इसी के साथ, लेकिन आगे भी कुछ अहम खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।